हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, अपना सीरीज आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि जान रहे हैं कि आप नंबर सिस्टम चल रहा है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। बहुत सारे टाइप्स अपन कवर कर लिए हैं क्वेश्चन के माध्यम से, और बहुत सारे टाइप्स बचे हैं, तो उनको हम लोग क्वेश्चन से ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन कराना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं उतना क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सीरीज जरूर देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल 64 है। यदि इस संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। देखिए, इसमें क्या करना है। ये दिया है संख्या, क्या है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या में 92 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा, 64। तो बोल रहा है कि 23 से उसी संख्या को भाग देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो 23 रहेगा ना, जो नया संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा ना, ये हमेशा जो पहले वाला संख्या रहेगा ना 92, जिसे भाग देंगे, ठीक है, उससे हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ये आप देखिएगा, हमेशा डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो जाएगा तो आपको किस नंबर से डिवाइड करना है। देखिए, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 23 4 जा 92 होता है, डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 64 आता है। तो हमको क्या निकालना है कि 23 से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो जो रिमाइंडर है ना, यहाँ शेषफल बचा है ना, कितना बचा है शेषफल, शेषफल बचा है आपका 64 बचा है। और 64 को डिवाइड करना है किससे, 23 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 23 दूनी 46 होता है। ये कितने बार हो जाएगा, 23 टू जा 46 होता है। टू जा बार आएगा 46 आता है, ठीक है, 46 आता है। आप देखिए 46 के बाद कितना नंबर बच रहा है, 18 बच रहा है। ठीक है, 64 में 46 माइनस करेंगे तो 18 बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूँ कैसे। ये 64 है और ये 23, टू जा 46 हो गया। ठीक है, अब इसे माइनस करें, देखिए 14 14 हो जाएगा, माइनस किए 6 को तो 8 बचा, और यहाँ पे 1, तो ये 18 बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो नया संख्या दिया ना भाग देने के लिए, एक तो पहला वो जो संख्या पहले भाग दिया गया उससे डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात, इसी संख्या को शेषफल से डिवाइड करना है। शेषफल जो आएगा उसी से भाग देना है। तो जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आया था पहले उसी से भाग देना है, ठीक है। तो उसके बाद में जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, समझ में आया ये? देखिए, एक बार और बता देता हूं मैं। क्या है, 23, ठीक है। 23 को आपका जो शेषफल बचा है उसी से डिवाइड करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 ऋण 1/3, ठीक है, ये ब्रैकेट में, फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 3/5 मल्टीप्लाई 2 - 5/7। ठीक है, ऐसे डेस डेस करते हुए 2 - 997 डिवाइड बाई 999 का मान होगा। इसका मान निकालना है, तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए मैं इसको हल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 ऋण 1/3 है, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आता है, 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, दोनों का एलसीएम कितना है, लघुत्तम कितना है, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को इसको 3 लिखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऋण 1। आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ये बता रहा था मैं कैसे करना है। ठीक, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, लघुत्तम लेके आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। या आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं,
अगर आपको ये माइनस करने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और फिर देखिए करके बताता हूँ मैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6 हो गया, बीच में ऋण है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर इधर करना है नीचे में, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये तो कितना हो गया 5/3 आ गया। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता होगा, और नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा ही मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 ऋण 1, तो 5, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 2 10 -3, तो कितना हो जाएगा 10 -3 हो जाएगा 7/5, और यहाँ पे 7 2 14, 14 -5 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी 9/7 हो जाएगा, 7 है, ठीक है। अब देखिए ऐसे टेस्ट करते करते कहाँ तक आएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 1000 दूनी 2000 होता है, तो कितना कम है 2 कम है, तो 98 आ गया। और इसमें 997 है, 997 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा, 1001 आएगा, ठीक। और नीचे में कितना बचेगा, नीचे में बचेगा 999, एलसीएम है ना भाई, एलसीएम है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। कैसे किया मैं, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया तो ये आया, ऐसे सॉल्व करते गए ऐसे आएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ऐसा है। अब देखिए हमें 5 से 5 कट रहा है, 7 से ये 7 कट रहा है, ऐसे ये इससे कटेगा, ऐसे करके ऐसे करते जाएगा, ठीक, ऐसे करते जाएगा। तो ये वाली संख्या से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 999 होगा, ठीक है, 999। तो ये 999 इससे कटेगा, ये वाला संख्या इस संख्या से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरा कट गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1001 बचा, और नीचे में क्या बचा, ये स्टार्टिंग का बचा 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ठीक। चलिए थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन भी सेम कैसा है, सेकंड क्वेश्चन की तरह, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है 1 - 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 चलिए एक बार लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, 1 - 1/3, और ये है 1 - 1/4, और ये है 1 - 1/5, ऐसे करते करते कहाँ आया है 1 - 1/8, ये ऐसे आया है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 - 1, तो 2/3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 - 1, तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा a - 1/n हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये नंबर आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए आगे कैसे होगा, जब इसको आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 से 4, 4 से 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते आएंगे तो ये वाला नंबर, मतलब ये वाला नंबर n - 1 इस n - 1 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कट रहा है देखिए, ऐसे कट रहा है ऐसे, तो ये वाला नंबर इस नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर में 2 बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, ठीक। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, और यहाँ पे नीचे में n बचा है, तो 2/n बचा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा।
यहाँ पे देखिए 1 - 1/2 स्क्वायर, फिर 1 - 1/3 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 1 - 1/4 स्क्वायर, ऐसे करके दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वन, ये 1 स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे, देखो यहाँ पे ये 1 का वर्ग और ये इतने का वर्ग, ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको भी 1 स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे करते 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 ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर -1/19 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 स्क्वायर -1/20 का होल स्क्वायर। ठीक, ये ऐसे लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी। इसी फार्मूला में ये इसको हटाना है, लगाना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, एक एक पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो देखो इस वाले पार्ट को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को चलो मैं अलग करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, और ये 1 + 1/2। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद देखो 1 - 1/3 हो जाएगा, और ये 1 - 1/3 और 1 + 1/3, ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1/19, और ये हो जाएगा 1 - 1 + 1/19। आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 - 1/20, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/20, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे सीरीज चलेगा। तो देखो इसको मैं अलग कर लेता हूँ, माइनस माइनस वाले। ठीक, माइनस माइनस वाले को अलग कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 - 1/2, और यहाँ पे क्या है 1 - 1/3, और यहाँ पे 1 - 1/4, ऐसे करके आएगा, और ये सीरीज चलते रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1/19, और यहाँ पे 1 - 1/20, ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3, और यहाँ पे 1 + 1/4, ऐसे करके सीरीज चलेगा। और कैसे 1 + 1/19, और लास्ट में 1 + 1/20, ऐसा सीरीज चलेगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया एक टर्म, ये पूरा एक सीरीज हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा सीरीज ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 - 1 तो 1/2, और यहाँ पे 3 - 1 तो 2/3, यहाँ पे 4 - 1 3/4, और ये कितना हो जाएगा 4/5, ऐसे चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 19 - 1 18/19, और ये कितना हो जाएगा 19/20। समझ में आया दोस्तों, बस ये ऐसे करना है। ये सीरीज हो गया, ये इसका एक जो सीरीज चल रहा था उसका दूसरा मल्टीप्लाई दूसरे का कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ये 3, ये 2, और यहाँ पे 1 है तो 3/2। कैसे किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पहले भी बताया था। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जो 3/2 होता है, इसको एलसीएम लेके लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होता है। ऐसे ही सॉल्व करते गए हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 3 + 1 4, यहाँ पे 1/2 हुआ,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, और ये हो जाएगा 3+1 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 4+1 5/4 हो गया। ऐसे करते करते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19+1 20/19, और ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 21/20। ये हो गया आपका दूसरा सीरीज। ठीक, तो देखो क्या हो जा रहा है, ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। ठीक, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कट रहा है। ठीक है, तो 18 यहाँ से कुछ 18 रहेगा, 18 रहेगा उससे कटेगा, ये 19, ये 19 से कट जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 20 बचा नीचे। ठीक, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से 3 कटा, 3 से 4 कटा, 4 से 5, यहाँ से 5 से कटेगा, वैसे ही देखो 20 इस 20 से कटेगा, तो ये 19 यहाँ 19 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, 21/2 बचा। ये देखो यहाँ ऊपर में 21 बचा है, अब नीचे में 2 बचा है। ठीक है, तो देखिए क्या बचाएगा, यहाँ पे 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 21/40। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4×5 20 बार तो जाएगा, सभी में दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 21 को डिवाइड करते हैं, तो 4 5 जा 20, 1 बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा, 4 5 जा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। पॉइंट देखो 5.25 आ रहा है, नीचे में एक 0 बचा है। ठीक है, यहाँ हम लोग डिवाइड किससे किए थे, 20, ये डिवाइड हम लोग किए थे 21/4, नीचे में तो 0 बचा है ना, नीचे 0, नीचे में 0 बचा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो 5.25 है। ठीक है, नीचे में 10 बचा है, मैं खाली 4 से डिवाइड किया हूँ, तो यहाँ पे एक 0 के लिए यहाँ पे पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5.525, 0.525 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है, ऐसा दिया था, ये किस फॉर्म में चेंज करना है इसको, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब देखिए ये जो सीरीज दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में पूरा अप्लाई करते हैं, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं इस पर। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटते जाएगा। ठीक है, उसी में ब्रेक करते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2, इसको इसके लिए वैसे ही ये 1 स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है, तो 1 - 1/3 मल्टीप्लाई में 1 + 1/3, ऐसे करते गए। अब देखिए एक बार माइनस माइनस को एक साथ ले लेना है तो ये सीरीज बनेगा, दूसरे बार प्लस प्लस को एक साथ ले लेना है तो ये सीरीज बनेगा। सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया, जो घटेगा घटा दीजिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए, लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में दिए इसलिए, तो ये आपका ऑप्शन ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन 111 होल्ड 1/2 प्लस 111 होल्ड 1/6 प्लस 111 होल्ड 1/12 प्लस 111 होल्ड 1/20 प्लस 111 होल्ड 1/30 का मान निकालना है, इतने का मान निकालना है। तो हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 111 दिया, यहाँ भी 111, या 111 111 111, सब 111 दिया, तो 111 ये क्या हो जाएगा, 222 333 444 555, तो आपका ये दोनों आंसर तो नहीं आएगा, इसमें से और इसमें से दोनों आंसर आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 1/2, और यहाँ पे 111 ये 1/6, और ये क्या हो जाएगा 111 1/12, यहाँ पे हो जाएगा 111 1/20, और यहाँ पे 111 1/30, कितना दिया है, तो इन सब को जोड़े तो कितना हो जाएगा
ये इतना। अब क्या बचा, उसको प्लस करिए, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। सबका एलसीएम ले लिए, लघुत्तम कितना आया, ये 555 तो है यहाँ पे सबका लघुत्तम ले लिए तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा, 60। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किए, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 आ गया, और यहाँ पे 12, इसको 60 से 12 को डिवाइड किए तो 5 आ गया, और यहाँ से इसको डिवाइड किए 20 को डिवाइड किए 60 से तो 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया, बस सॉल्व हो गया। यहाँ से देखिए 555 तो आ ही गया, और यहाँ पे प्लस किए हैं तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 555 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 30 प्लस 1 40, और ये 5 और 5 कितना हो गया, ठीक 50 हो गया, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 है नीचे में, ये 0 से 0 कट गया, तो 555 होल्ड 5/6, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इजी है। आपको ये सामने वाले को सभी को प्लस कर देना है, और ये वाला जो बचा है 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30 का एलसीएम निकाल के सॉल्व कर लेना है। एलसीएम निकाल के सॉल्व किए तो कितना है, 50 डिवाइड बाई 60 आया, 0 से 0 कट गया। आपके ऑप्शन में क्या दिया, 555 और 5/6 दिया, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, कैसे, यहाँ पे देखिए 1111 111 11 और यहाँ पे 1 दिया है, तो देखो यहाँ पे जोड़ते हैं, 1 धन 1 धन 1 धन 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे आधा है, 1/2 दिया है, 1 हो गया, 1/2 दिया है, 2 हो गया। तो देखो 4 आया ना, 4 और 2 6 हो रहा है। कैसे किया मैं, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, 4 इकाई का अंक है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, तो 4 आता आपका ऑप्शन सी आता 4, लेकिन यहाँ पे 1/2 आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे, 1 हो गया, और आधा यहाँ पे है, आधा यहाँ पे, ये भी 1 हो गया, तो 1 और 1 2 और जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6 होता है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ, देखिए क्या होगा। यहाँ पे इसको 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 जोड़िए, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया 100, 11 हो गया, 11 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इतना। ठीक है, 1 2 3 4 तो जोड़ने पे हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आधा, यहाँ भी आधा है, यहाँ ये हाफ, 4 बार है, तो इसका एक बन गया, इसका एक बन गया। सॉल्व करेंगे, दोनों को लघुत्तम लेके तो 2 आएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2/2 प्लस 2/2 ये 1, और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 और जोड़ दो, कितना हो गया, 1 2 3 6 हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आता था, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको इन सबको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन लाते जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू दोस्तों।